हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी की पढ़ाई जो है सही चल रही होगी। तो हमारा जो है टॉपिक जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हुआ था आपका ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड हम जो है कुछ सीबीएसई में आए हुए न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो आप देखिए ये न्यूमेरिकल कैसे हैं। तो आप अपना पेन और जो है रजिस्टर निकाल लीजिए और उसमें इसको करने की कोशिश कीजिए। जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसे पहले आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ तो मैं कर ही रहा हूँ, वो तो आप देख ही लेंगे। लेकिन अगर आप इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बेहतर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को आप पढ़िए और देन इसको करने की कोशिश कीजिए। द रेशियो द द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एनओ का यहाँ पे नंबर है, मतलब एनओ डॉट लिखा है नंबर, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज योर 1/200। तो हमें जो गिवन प्रोवाइड किया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आंसर नंबर फर्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ, तो वो आंसर में जो गिवन प्रोवाइड किया गया है, वो गिवन अगर हम देखें तो गिवन क्या है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है टर्न प्राइमरी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी कितना दे रखा है, यानी कि एन पी अपॉन एन एस इज योर 1/200 प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट इज कनेक्टेड टू एसी मेंस ऑफ 200 वोल्ट। यानी कि मेन सप्लाई जो लगाई गई है, तो कहाँ लगेगी भैया, वो तो प्राइमरी में लगती है, मैंने आपको बताया था, देखा होगा आपने थ्योरी में। तो आप देखिए कि वो मेन सप्लाई कहाँ लगती है, प्राइमरी में। और प्राइमरी की वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं आप, वीपी से करते हैं या वी इन आई से करते हैं, वी आई से। तो वो कितनी दे रखी है आपकी, 200 वोल्ट की सप्लाई से लगी हुई है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपका, इट इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट वीएस, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को निकाल दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो वीएस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर बाद में पढ़ लेंगे सेकंड क्वेश्चन अगर जरूरत होगी तो। ठीक है, अभी तो फर्स्ट को पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं सभी लोग, जो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखो जरा आप सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, हम सभी लोग जानते थे एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई एस अपॉन सॉरी आई पी अपॉन आई एस। ऐसा हमने रेशियो पढ़ा था, ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो था। ठीक है, तो देखिए हमें तो ये निकालना है, वीएस निकालना है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि करंट हमारे पास कहीं पे भी नहीं है। तो इस रेशियो को, यहाँ इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये मैंने हटा दिया, यहाँ पे पूरा रेशियो की जरूरत नहीं है, तो उतनी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो एन एस अपॉन एन पी, देखो ये दे रखा है आपको वीपी अपॉन वी एस, तो एन एस अपॉन एन पी कितना होगा बेटा, देखिए जरा, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू 200/1 होगा। तो जाहिर सी बात है इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, 200 और अपॉन 1 हो गया आपका, इज इक्वल टू वी एस। वी एस तो हमें निकालना है, और वीपी, वीपी हमें प्रोवाइड कर रखा है 200। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40,000 वोल्ट, दैट इज 40,000 वोल्ट। देख रहे हैं आप, इनपुट कितनी है आपकी, 200 वोल्ट की, और आपको आउटपुट में कितने, यानी कि कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। वैसे भी इसने लिखा हुआ है स्टेप अप है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है, देखो वोल्टेज को क्या कर दे रहा है, ऊपर उठा दे रहा है। ठीक है, और करंट को सब्सिक्वेंटली डाउन कर देगा। अभी देखो क्या समझ में आता है, देखो करंट को भी देखते हैं। मैक्स करंट इन दी सर्किट, इन दी सेकेंडरी, सेकेंडरी पूछ रहा है व्हेन करंट इन द प्राइमरी इज इतना, यानी कि आपसे आपको प्राइमरी की करंट दे रखी है। तो आंसर बी, बी का आंसर में जो है करंट, करंट ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, 2 एम्पियर प्रोवाइड कर रखा है। तो करंट इन द सेकेंडरी निकालना है आपको। तो अगेन उसी रेशियो को देखो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या था आपका, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू कितना था आपका, आई पी अपॉन आई एस। ठीक है, ये आपने ट्रांसफॉर्मर रेशियो आप जानते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, आई पी अपॉन आई एस, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। हमें यहाँ से आई एस चाहिए, तो हम आई एस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई पी इंटू एन एस, एन पी अपॉन एन एस।
ये हो जाएगा। तो आईपी आईपी कितना प्रोवाइड कर रखा है देखो जरा, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे रख देते हैं, आई एस को निकाल रहे हैं, देखो आई एस इज इक्वल टू दैट इज करंट इन द सेकेंडरी, दैट इज करंट इन द आउटपुट। वो कितना हो जाएगा, आईपी कितना प्रोवाइड कर रखा है देखो, 2 एनपी अपॉन एन एस, एनपी अपॉन एन एस इज योर 1/200, 1/200। तो ये 100 बार चले जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 एम्पियर। देख रहे हैं आप, सेकेंडरी में वोल्टेज तो बढ़ गई लेकिन करंट डाउन हो गई। इसका मतलब देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फायदा समझ में आया, पावर लॉस कम हो जाएगा। देखो ये पावर लॉस क्या होता है आपका, मैं साथ में क्वेश्चन के कुछ और भी समझा रहा हूँ बेटा। P इज इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो देखो ये आई की वैल्यू कम हो गई, आउटपुट में जो पावर अब लॉस होगी, जो बाहर जाएगी, जब ये दूर कहीं दूर आप इस पावर को जो है ट्रांसमिट जब करेंगे, तो आई जो है कम हो गई। तो आई कम करोगे, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगी, और जाहिर सी बात है आपको पावर लॉस कम होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, क्या यानी कि आप उस पावर का इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को यहाँ पे से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। थोड़ा मुझे स्पेस की जरूरत होती है बेटा, इस वजह से जो है मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है यहीं पे, और यहीं पे जो है इसके उत्तर भी निकालने हैं, बोर्ड में जगह नहीं रहती, तो इस वजह से मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है, उसका आंसर आप सभी लोगों ने देख लिया। तो कितना आया था, 40,000, और सेकेंडरी में करंट जो है आपका 0.01 एम्पियर आई थी। तो अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये मैक्स करंट भी हमने निकाल दी थी, इसकी बी वाला पार्ट भी हो गया था इसका, तो बी वाला पार्ट भी हम यहाँ पे से मिटा देते हैं। तो बी वाला पार्ट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग पहले इसको पढ़िए और देन इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय ए प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट जो है सोर्स से कितनी करंट ड्रॉ करेगा, विच स्टेप डाउन, जो स्टेप डाउन यानी कि करंट ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन है 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। तो आपको गिवन क्या प्रोवाइड किया गया है, उस गिवन को लिख लीजिए। तो गिवन इन सेकंड क्वेश्चन, जो आंसर हम सेकंड क्वेश्चन का लिख रहे हैं। ठीक है, गिवन क्या प्रोवाइड किया गया है, स्टेप डाउन डाउन कर रहा है, प्राइमरी वोल्टेज कितनी है आपकी, ये जो है वी पी, यानी कि वी इनपुट आपको 220 वोल्ट प्रोवाइड किया गया है, और आउटपुट यानी कि जो है कितनी मिल रही है आपकी, यानी कि वी सेकेंडरी इज इक्वल टू 22 वोल्ट आपको मिल रही है। ठीक है, टू ऑपरेट द डिवाइस हैविंग इम्पीडेंस ऑफ इतना, यानी कि जब ये ट्रांसफार्मर से जो है आउटपुट में जब निकल रहा है, तो इम्पीडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, एसी के लिए कुल रेजिस्टेंस, सर्किट के जो रेजिस्टेंस होता है, एलसीआर का जो रेजिस्टेंस होता है, उसको इम्पीडेंस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए इसमें इम्पीडेंस वर्ड यूज हुआ है, इम्पीडेंस का मतलब जो है रेजिस्टेंस होता है। तो आउटपुट में एक रेजिस्टेंस है जिसका ओम जो है 220 वोल्ट है, उसको ऑपरेट करने के लिए वो इनपुट से कितनी करंट को ड्रॉ करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इनपुट से कितनी करंट को ये ड्रॉ करेगा कि आउटपुट को, जो आउटपुट जो है आपका, आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है वो इतना है। ठीक है, तो आउटपुट में रेजिस्टेंस जो है आपको कितना प्रोवाइड कर रखा है, इतना प्रोवाइड कर रखा है, तो आउटपुट की करंट निकालेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर है आपका, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये स्टेप डाउन है, तो स्टेप डाउन है तो बाहर वाले में कम टर्न्स होंगे। तो यहाँ पे तो वोल्टेज आपको मिल रही है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट मिल रही है, और यहाँ पे लोड लग गया, और इस लोड का रेजिस्टेंस जो है आपको प्रोवाइड कर रखा है R इज इक्वल टू, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा है लोड RS, यानी कि बाहर आउटपुट में लगा रखा है, वो कितना है 220 ओम, यानी कि 220 ओम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो IS करंट होगी वो हम निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आर आई होता है बेटा, V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर होगा। तो आउटपुट की वोल्टेज कितनी है, तो आउटपुट की जो करंट हो जाएगी IS, हमें ये निकालनी नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो इस ढंग से होता है, NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो देखो इसकी तो जरूरत नहीं है, अब ये दे ही नहीं रखा है तो हो गया। अगर मैं इसको यूज करता हूं तो करंट, अगर मुझे प्राइमरी की निकालनी है, प्राइमरी से कितना करंट है, प्राइमरी में कितनी करंट होगी, कि सेकेंडरी की 220 वोल्ट के, जो ओम के 220 यानी कि 220 ओम के जो है डिवाइस को चला सके, तो प्राइमरी से कितनी करंट, तो सेकेंडरी की करंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी की सारी चीजें उसने गिवन दे रखी है। तो सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितनी दे रखी है, VS प्रोवाइड कर रखी है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका इसका रेजिस्टेंस RS। तो VS कितना प्रोवाइड कर रखा है देखो 22,
और आर एस कितना प्रोवाइड कर रखा है, देखो जरा यहाँ से लगी जो वोल्टेज है वो तो ये है 220, ठीक है। ये 220 नहीं है बेटा, 22 है बेटा, 22 वोल्ट है, देखो सेकेंडरी में 22 वोल्ट लगी है, 22 लिख दिया मैंने, अपॉन आर एस। आर एस कितना दे रखा है, 220 ओम दे रखा है, तो ये 1 जाए, यानी कि 1/10 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 0.1 एम्पियर। तो आई एस तो आ गया आपका। अब प्राइमरी से कितनी करंट ड्रॉ करेगा इसको देख रहे हैं, तो इस रेशियो को यूज करते हैं, देखो इस रेशियो को यूज करते हैं। दिस इम्प्लाइज हमें तो आईपी चाहिए, तो आईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा इसको ध्यान से देखिए, वी एस अपॉन वीपी इंटू आई एस। तो आईपी इज इक्वल टू वी एस। वी एस को जरा ध्यान से देखिए, वी एस कितना प्रोवाइड कर रखा है, 22, और वीपी कितना कर रखा है, 220, दिस दैट इज 10 बार चले जाएगा इनटू आई एस कितना प्रोवाइड कर रखा है, 0.1, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.01 एम्पियर करंट जो है ये ड्रॉन करेगा, कहाँ से, आपका इनपुट, इनपुट में जो है आपका, यानी कि जो सोर्स लगा है उससे ये 0.1 एम्पियर को करंट को जो है आपका ड्रॉ करेगा। तो ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया। तो आईपी करंट इतनी आ गई। तो अब हम जो है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, मैं दूसरे क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। और इसी प्रकार से जो है अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए उसको, ठीक है, और करने की कोशिश कीजिए। तो बेटा जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तब तक जो है ये आपको जो है ये थ्योरी क्लियर नहीं होगी। तो एक बार इसको करने की कोशिश करें तो आपको ज़रूर जो है ये समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ड्रॉप्स द मेन सप्लाई वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट टू 10 वोल्ट। तो हमें गिवन क्या प्रोवाइड किया गया है, जरा ध्यान से देखते हैं। तो आंसर नंबर 3 जो है आपका का गिवन आपको दिया गया है। तो वो बोल रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ड्रॉप करता है मेन सप्लाई को, जो सप्लाई जो दे रखी है, सप्लाई कितने की दे रखी है, 220 वोल्ट की, और उसको कितने में डाउन कर देता है आपका, यानी कि जो है 10 वोल्ट में। तो ये है क्या, ये क्या है, वीपी, यानी कि जो इस मेंस में लगता है, यानी कि इनपुट में जो लगता है उसको, वोल्टेज को हम वीपी से जानते हैं, या वी इन भी लिखते थे हम। तो ये कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट। और जो है इसको डाउन करके जो है सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज मिलती है आपकी, 10 वोल्ट मिलती है। तो सेकेंडरी वी एस बराबर कितना वोल्ट दे रखा है आपका, 10 वोल्ट प्रोवाइड करा गया है, ठीक है। द प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ इतना, यानी कि प्राइमरी करंट कितनी है, आईपी इज इक्वल टू, आईपी को देखो जरा, वो कितनी है, 5 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर है आपकी, ये आ गया, ठीक है। ड्रॉ एंड द करंट इन द सेकेंडरी इज 100 एम्पियर, और सेकेंडरी में जो करंट है, यानी कि जो है आई एस इज इक्वल टू 100 एम्पियर। जाहिर सी बात है स्टेप डाउन है ये, ठीक है, क्योंकि करंट बढ़ रही है सेकेंडरी में, आईपी की तुलना में करंट बढ़ रही है, तो स्टेप डाउन होगा, वोल्टेज डाउन हो रही है, ठीक है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना होता है, हमने सभी ने पढ़ा था, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या है उसको लगते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू, आउटपुट पावर इज योर कितना हो जाएगा, आउटपुट की वोल्टेज, आउटपुट की करंट, क्योंकि पावर इज इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई होता है, ठीक है बेटा, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो आउटपुट की वोल्टेज, आउटपुट का करंट, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, देखो जरा, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज कितना है तो वीपी, इनपुट करंट कितना है, आईपी हम मान रहे थे, जो कि प्राइमरी कॉइल में लगी हुई है। तो इसकी एफिशिएंसी को अगर हम निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वी एस की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 10, और आई एस की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 100 होल अपॉन, फिर नीचे क्या दे रखा है, देखो वीपी, वीपी कितना दे रखा है, 220, और आईपी जो है आपको प्रोवाइड किया गया 5। तो ये आ गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1000 आ गया, तो 1000 तो अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दिस ये 2 बार चले जाएगा, ये 2 से ये जो है आपका 11 बार चले जाएगा, ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो यानी कि 10/11, ये कितना आ गया, 10/11, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई इसकी, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी
इज इक्वल टू 0.91। एफिशिएंसी कोई यूनिट नहीं होती है, तो अगर इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होगा, 0.91 इंटू 100, दैट इज 91% इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी इस ट्रांसफार्मर की। यानी कि 9% एनर्जी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जो कि मैं आपसे पहले से कह रहा था कि इन प्रैक्टिस जो है ट्रांसफार्मर में एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। जो एनर्जी लॉसेस हमने जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा। तो ये इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है इजीली हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, और उस क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी लोग जो है लिख लीजिए, मतलब जो है आप पढ़ लीजिए और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो आप सभी लोग पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद जो है इसको करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एन ईएमएफ ऑफ 120 वोल्ट, एन ईएमएफ ऑफ, ये एन ईएमएफ ऑफ 120 वोल्ट is applied to a primary of a step up transformer। तो गिवन क्या प्रोवाइड किया गया है, ध्यान से देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, आंसर नंबर 4 जो है आपका, उसमें गिवन किया गया है इतना ईएमएफ जो है अप्लाई किया गया है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज लगती है उसको वीपी से हम जानते हैं, और वो कितना होता है आपका 120। यहाँ पे कितना दे रखा है, 120, तो वीपी से दिखाया जाता है। ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है। द करंट इन द प्राइमरी इज 1.85। तो करंट इन द प्राइमरी इज योर 1.85 जो है एम्पियर प्रोवाइड कर रखी है, ये आपको दे रखा है। वाइल द इंड्यूस्ड करंट, वाइल डेट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज इतना, यानी कि वो करंट जो सेकेंडरी में इंड्यूस होती है वो कितनी है आपकी, तो सेकेंडरी में जो इंड्यूस हो रही है वो है आपकी 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर, दैट इज 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर जो है इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी में, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी बता दीजिए, जबकि इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी जो है 95% प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब आप वो ट्रांसफार्मर रेशियो नहीं लगा सकते बेटा। आप सोचो कि मैं जैसे ट्रांसफार्मर रेशियो लगाऊं और फटाफट इसको सॉल्व कर दूं, तो जैसे ये है ना, देखो देखो गलती कर बैठोगे। तो हमने क्या है, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ऐसा था। तो आप सोच रहे हो कि इसको यूज करके देखो, ये भी दे रखा है आपका, वी एस निकल सकता है, वीपी दे रखा है, आईपी दे रखा है, आई एस दे रखा है, और इसको सॉल्व कर दो और फटाफट निकाल लो क्या, सेकेंडरी की वोल्टेज यानी कि वीएस को निकाल लीजिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, ये एक आइडियल कंडीशन में निकला हुआ ट्रांसफार्मर रेशियो बेटा, आइडियल कंडीशन। और जबकि ये ट्रांसफार्मर क्या है, आइडियल कंडीशन में 100% होता है, और यहाँ पे 95% दे रखा है, इट मीन्स आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसको हम नहीं करेंगे अभी ऐसा, अब हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। समझ में आ रही बात ये, तो सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैसे कर देते हैं बच्चे और कहते हैं मेरा आंसर सही निकला और जो है नंबर नहीं दिए। अब नंबर कैसे देंगे क्योंकि वो जो आपने कंडीशन प्रूव की है वो आइडियल कंडीशन भी की है, मैंने बार बार थ्योरी में ये बोला है, तो इस बात को आप ध्यान में देखेंगे। तो एफिशिएंसी 95% दे रखी है, तो सबसे पहले परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है आपकी होती है आपकी वी एस आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। इनपुट पावर कितनी प्रोवाइड कर रखी है आपको, जो वीपी आईपी होगी, ठीक है, इज इंटू 100, ये आपको दे रखा है। अब इसमें अगर कुछ करें तो आपको कुछ फायदा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 95 दे रखा है आपका, इज इक्वल टू, हमें वीएस चाहिए, तो वीएस को अपनी जगह पे रहने दीजिए, और इसको नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू आई एस कर दीजिए, ये आ गया आपका। तो यहाँ वीएस को रहने दिया क्योंकि हमें वीएस चाहिए, तो ये आई एस यहाँ पे लिख दिया आपका, ये आई एस हो गया, और ये वीपी हाई पी आई एस, आई एस, कमाल किया ना जॉब। तो ये वी एस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वी एस आपका देखिए जरा, इसमें जरा वी एस को निकाल सकते हैं। अब आपका आई वी पी भी, आई पी भी सब मालूम है आपको,
तो इसको अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे देखो, तो वी एस इज इक्वल टू 0.95 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया बेटा, ये 100 से डिवाइड होगा तो 0.95 हो जाएगा। और इसको देखो वीपी की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 120 इंटू 120, और आईपी की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 1.85, तो 1.85 ठीक है, होल अपॉन कितना है आईएस। आईएस कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है आपकी, देखिए मिली में प्रोवाइड कर रखी है 150 इंटू 10⁻³ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इसकी वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी वोल्टेज की वैल्यू है आपकी 1406, यानी कि जो है 1406 वोल्ट आपको इसका पोटेंशियल प्राप्त होगा, यानी कि सेकेंडरी में आउटपुट में इतनी वोल्टेज मिलेगी। जाहिर सी बात है इनपुट में कम वोल्टेज है, आउटपुट में ज़्यादा मिल रही है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो कि इसने लिखा भी हो शायद। ठीक है, तो ये स्टेप हाँ लिखा हुआ है इसमें, अगर नहीं लिखा है तो आप वैसे भी जान सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपने जो है ये 4 क्वेश्चन कर लिए, तो इनको थोड़ा सा देखिए, अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, तो आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ओके बाय, टेक केयर। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, अगर आपको जो है इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें कमेंट कीजिए, और दूसरा जो है क्या है कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए बेटा। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैंने जो है लेक्चर जो है पूरे सीक्वेंस से बना रखे हैं, आप उन लेक्चर्स को देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ सी माई प्ले लिस्ट, इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर।